आज मैं शिमला की उन जगह पे जाने वाली हूँ जिन्हें की बहुत ज्यादा सुनसान और डरावना कहा जाता है, जैसे कि ये बड़ी सी पुरानी हवेली जो कि है जंगलों में बीचों बीच, या फिर एक ऐसा स्कूल जहाँ पे रात में बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने अंकिता कहाँ गई? हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ शिमला में टूरिस्ट के फेवरेट स्पॉट रिच पे। यहाँ पे हम जाने वाले अपनी पहले हॉन्टेड प्लेस पे। नहीं, ये हमारा पहला हॉन्टेड प्लेस नहीं है। तो आज का हमारा पहला हॉन्टेड प्लेस है चारविल मेंशन, जो कि मॉल रोड के बहुत ही आसपास कहीं है। और हमने सुना है वहाँ की बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी कि वहाँ पे भूत वगैरह होते हैं, रात को लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। एक्सक्यूज मी मैम, आपको पता है चारविल मेंशन किधर है? चारविल मेंशन क्या होता मतलब? मतलब वो कोई हॉन्टेड स्पेस प्लेस है कुछ? हॉन्टेड म्यूजियम बन गया वो अब ना, अच्छा, वहाँ पे मतलब म्यूजियम। चारविल मेंशन नहीं वो नहीं है। कितने साल हो गए इसको म्यूजियम वो तो बना अभी के? बना 1 साल हो गए, कोरोना अच्छा। के अभी जस्ट। उससे पहले था वो चारविल मेंशन? शायद उसको बोलते थे, अब मुझे ऐसा तो नहीं पता ना, पर उसको बोलते थे, ऐसा नाम तो नहीं सुना मैंने। लोग बोले थे कि वहाँ पे हॉन्टेड स्टोरियाँ चलती थी, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखती थी। नहीं हमें नहीं, इस बारे में तो नहीं पता यहाँ पे ना ऐसा। हाँ जी। वहाँ की लोकल लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला है कि जो चारविल मेंशन था वो था यहाँ पे बहुत साल पहले, बट राइट नाउ वो म्यूजियम बन चुका है। और स्टोरी के बारे में उन्हें कुछ पता है नहीं, तो चल के पहले उसे चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों, हमें हमारा चारविल मेंशन मिल चुका है, जो कि अब चारविल मेंशन नहीं रहा। ये कन्वर्ट हो चुका है एक म्यूजियम में, जहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा ये कुछ चारविल मेंशन। फिलहाल दिन के टाइम में तो भूतों की एनर्जी कम हो जाती है, तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे कुछ भूत हो गए। बाकी इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे लोगों को डरावनी आवाज़ें आती थी, और लोग कहते थे कि अगर वो यहाँ से गुजरते थे ना, तो उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। तो अभी तो हम दिन के टाइम में, अभी हमें कुछ पता चल रहा है नहीं। और वैसे भी ये लोकेशन देख के आपको हॉन्टेड किस एंगल से लग रहा है? ये तो बिल्कुल एस्थेटिक बन चुका है, मतलब अच्छी खासी यहाँ पे आपकी फोटोज आ सकती है। तो पहले लोकेशन तो हमारी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या यही चारविल मेंशन है? ये चारविल मेंशन के नाम से जाना जाता है? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। चारविल मेंशन के नाम से जाना जाता है नहीं। अच्छा, आप यहीं के लोकल हो? आए तो लोग लिए। अच्छा, मतलब ये नहीं जाना जाता? यहाँ तो वो जैसे स्टूडेंट की वो होती थी ना, क्या नाम है, वो लिखाया जाता था जब पढ़ के आते थे, तो उसके लिए होता था, बाकी पता नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो हमने यहाँ के लोकल से भी पूछा, बट हमें कुछ नहीं पता चला है चारविल मेंशन के बारे में। कह रहे कि यही है, बस अब ये कन्वर्ट करके म्यूजियम बना दिया गया है। अब हम जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जिसके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है। सुना है कि वहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। वो कह सकते हैं आपकी एक पुरानी सी हवेली है, जहाँ पे लोगों को कई बार कुछ अजीब सा देखने को मिला है। गाइस, कहानियां तो हमने बहुत सारी सुनी थी उस हवेली के बारे में, पर अभी हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वो हवेली है कहाँ। हमने बहुत सारे लोकल से भी पता करने की कोशिश करी, पर यहाँ के लोकल्स को कुछ पता ही नहीं है कि हवेली के बारे में, कि वो है कहाँ। रास्ता हमें पता चल नहीं रहा है, बस जा ही रहे। तो पूरे जंगलों में आ चुके हैं हम, जंगल के बीच। और व्यू दिखाओ आप, आर पार ना पूरा खासा ही है। मतलब अगर यहाँ पे हवेली ना फिर भी ये तो रात को हॉरर ही हो सकता है, कहीं से भी आपकी कोई टांग खींच के ले जाए। चलो, ये कोरियन में लिखा है कि बताओ भाई साहब, देख रहे हो तुम, पेड़ वगैरह गिर चुके हैं पूरे, और ये तो पूरा सुनसान है। इसे ऊपर को दिखाई हो भाई, जंगल के बीचों बीच। यार वो यहाँ पर भी कुछ है, उतरने के लिए भी है भाई। आई थिंक ये कोई टैंक तो नहीं छोड़ा होगा, ऐसे मतलब गंदा पानी आ रहा होगा बाहर। वो देखो पाइप वहाँ पे। क्या है ये? वो देख, लिखा हुआ कुछ, लिखता हूँ कई से बगला खुदा बावा शांत प्रिय। कहीं यही तो हमारे भूत नहीं है?
स्त्री कल जाना। देखो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है देखने को, स्त्री कल जाना, स्त्री कल आना, जाना क्या है भाई। यहाँ पे ना मतलब पूरा सब कुछ खंडर ही खंडर है। इमरजेंसी, ये क्या लिखा है? एमरी पढ़ा नहीं जा रहा भाई, क्या लिखा है? जो भी लिखा है इंग्लिश में लिखा है, छोड़ देते हैं। ये हॉरर है कि यहाँ पे ना लोगों को मतलब रात में अगर कोई यहाँ पे आता है तो हॉरर ऐसी आवाजें सुनाई देती है, किसी की चीखने चिल्लाने की। बाकी हमने इसके पीछे की स्टोरी निकालने का बहुत ट्राई करा, पर यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि क्या है। ओ भाई यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ तो है। कहीं यहाँ पे लोगों को दफना तो नहीं देते थे? क्या बोलती है? लोगों को दफना तो नहीं देते थे कि मार पीट के फेंक देते थे? अगर मैं ऊपर नहीं आ पाई, एक मिनट जा रही ऊपर नहीं आ पाई, अगर तुमने मेरे को ऊपर नहीं निकाला, अरे मैं मेरे को ऊपर नहीं निकाल पाया ना। ओ भाई अगर किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, अंकिता छोड़िए मत, आजा आजा आजा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने डेड बॉडियां दबाई थी। मेरे को नहीं पता ये सच है कि मैं तो झूठ बोल रही हूँ भाई, मेरे पे विश्वास ना करो फिलहाल। ओ भाई तुम्हें बेल्ट की कमी तो नहीं है? यहाँ बेल्ट भी लिया है। बेल्ट, किसी के पैंट से बेल्ट तो नहीं छूट रही। इसके बाद ना हम मंदिर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इसके बाद ना मंदिर जाएंगे। चुप रह जा। हाँ लास्ट में मंदिर। अब ऊपर जा। अच्छा और कांच ही कांच है। यहाँ पे क्या चल रहा है? चिप्स के कागज है। ओ भाई जी लव स्टोरिया देख रहे हो तुम? यहाँ पे मिल रहा है हमें। रहने दो। अरे ये हमारी फैमिली को दिखाने लायक चीज ही नहीं है। क्या है ये भाई? ओ वॉशरूम है, वॉशरूम वॉशरूम। फिर वॉशरूम का वो हिस्सा तो है ही नहीं, कमोड किधर है? कहाँ है? साथ साथ में चल, ओए साथ साथ में चल। मिल गया मिल गया मिल गया। वी फाउंड इट। हाँ रास्ता तो दिख रहा है। ओ भाई यहाँ पे कोरियन में कुछ लिखा हुआ है, लगता है कोरियंस तो नहीं रहते थे भाई इधर। ओ वाह, है क्या ये? है क्या ये? कोई यहाँ पे रात में आता है तो भाई उसे हॉन्टेड आवाजें सुनाई देती है। अगर तुमने इस वीडियो के बाद मेरे YouTube पे 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए तो मैंने अभी तक जितने भी प्लेस विजिट करे हैं ना, मैं वो सारे के सारे रात में आके विजिट करूंगी। पूरे करा दो। फिर अगर तुमने 1500 सब्सक्राइबर करा दिए एक महीने के अंदर तो ये मेरा वादा है कि मैं पूरे के पूरे प्लेसेस रात में आके विजिट करूंगी और देखेंगे कितना सच है कितना झूठ। इसके अंदर आना मना है। मैं तो आ गई। मैं तो आ गई। अब क्या करोगे? देखो ये देखो तुम भाई, पूरा एक सेकंड, क्या ये कोई सेब भरने की फैक्ट्री तो नहीं होगी? आई थिंक ऐसा गोदाम वगैरह, शेड वगैरह हो सकता है मे बी, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब एक तो यहाँ हम जहाँ पे भी खड़े हैं वहाँ पे दूर दूर तक कोई लोग खड़ा नहीं है, कोई हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हम किसी से ये पूछ भी नहीं सकते कि ये क्या है यहाँ पे, इसके बारे में स्टोरी क्या है। बाकी हमें हमारे एक फ्रेंड से पता चला था कि यहाँ पे मतलब रात को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखो आवाज भी गूंज रही है। भाई भाई मैं ही चिल्ला लूं। मेरे को लग रहा है ये पक्का सेब भरने की फैक्ट्री। अगर तुम में से किसी को पता होगा ना तो बता देना कि भाई ये क्या है। हिप हॉप मेरे को लग रहा है। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है कहीं कहीं वो शिमला के रैपर्स यहाँ तो नहीं आते थे। ये मेरा नाम रेड आई, कुछ भी भाई है कुछ भी। ओए वाह 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 वाह, वी फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग। फोटो खींच दो मेरी। ये तो मेरे को अब हॉन्टेड नहीं लग रहा भाई। शिमला, नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है? शिमला से पूछ रही है। इंग्लिश है हमें समझ नहीं आती भाई, पर ये तो जगह सुंदर है। साइफर, शिमला साइफर। वाह, मतलब अब मैं श्योर हो गई कि भाई रैप कर। अबे बकरी देख तू। हमने
हमने पूरा ये विजिट कर दिया है। ओ ये तो इल्यूमिनाटी का साइन नहीं है ब्रो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डर लग रहा है भाई। भाई 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 मेरी तो मैं दिखाऊं आपको खिड़कियां यहाँ की। ये देखो ये देखो खिड़कियां। भाई तुम नीचे देखोगे ना तो नीचे का जो वो है ना बहुत ही अजीब सा है। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ से बाहर चली जाऊं? हम ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए। तुम ये ऊपर देख सकते हो कि यहाँ की ना जो छत है वो पूरी तरह से ना फट चुकी है, मतलब ये नीचे आ सकते हैं। हमें यहाँ पे ना एक्सप्लोर करते हुए कुछ मिला है, वो टनल सा, अभी हम उसको देखने वाले। पकड़ियो। अरे 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 थोड़ी जंपिंग जपैक वाली पावर अच्छी नहीं है भाई। ये क्या है यहाँ पे? ये जो पेड़ है इसको देख के तो मतलब थोड़ा ऐसा स्कैरी सा वो लग रहा है। एक बार यहाँ पीछे का बैकग्राउंड दिखाना, मतलब ये जो घर है ना, ये देखो तुम, ये जो हवेली सी है। कहीं इस पेड़ में रात को चुड़ैल तो नहीं झूला झूलती होगी? कहीं तुमने देखी तो नहीं है भाई? है क्या बोल रही है यार? ये तो बड़ा अच्छा अजीब सा लग रहा है। अगर हम यहाँ से अंदर गए और अंदर से किसी ने हाथ मार दिया हमारे पे तब? भाई ये देखो यहाँ पे ये कुछ कफ वफ टूटे हुए हैं, लगता है लोग यहाँ पे चाय पार्टी करने आते थे। ऊपर ऊपर देखो, एक बार ऊपर देखो भाई तुम। रुक जा यार, अकेले मत छोड़ यार, मेरे को डर लग रहा है। ये देखो भाई, पता नहीं एक उस पे तो लग भी रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ हॉरर होता होगा, हॉरर हॉन्टेड आवाजें आती होगी, बट कुछ पे टाइम पे लग भी नहीं रहा। ओए अंकिता भाई, अंकिता ओए डर लग रहा है मेरे को भाई। ओबे यार अंकिता कहाँ गई? अंकिता मम्मी, अबे, अंकिता कहाँ है? हराम की पिल्ली, पागल साली, ये क्या था? बहुत अच्छी जगह छुपने के लिए, हम हाइड एंड सीक आराम से खेल सकते हैं इधर। अगली बार अगर तुमने इस वीडियो में चका से लेकर आ दिया, हम यहाँ पे आगे हाइड एंड सीक खेलेंगे। सारे के सारे आएंगे। भाई तू पागल है क्या? तूने सच में डरा दिया था अंकिता। नहीं पता चला कि तू कहाँ गई थी? हाँ मेरे को नहीं पता था भाई, मैं डर गई कि कहाँ गई हो। यहाँ पे ना किसी ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। गाइस तो हमने यहाँ की पूरी जितनी भी यहाँ पे कमरे वगैरह सब कुछ देख लिया, मतलब अच्छे से छानबीन कर ली। तो हमें यहाँ पे ऐसा हॉरर तो कुछ भी देखने को नहीं मिला है, मतलब ऐसी हमारे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं हुई। ओए ओए, बस वहाँ ऊपर जब हम थे तो हमें एक अजीब सी आवाज़ आई थी, उसे रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। सुनो तो, आप इस चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज कर दो। ये तो कर नहीं रहे, पर आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे। क्या उत्तर? ये देख सकते हमारे साथ एडवेंचर करने माचो मैन चले हुए हमारे साथ, विशाल माचो। कौन आया? आगे सब बता रहा हूँ मैं। गाइस आज हम जा रहे चुड़ैल पौड़ी, तो देख सकते हैं आप शुभी भाई और फ्लूट आ रहे पीछे से। चल आगे चल। रुको। प्रांजल दिख भी नहीं रही भैया, अमेज़न जंगल में पहुंची हम आज। आज हमें देखने को मिलेगी सांप, अमेज़न के सांप। और गाइस हम बताएंगे कि सांपों को कैसे बनाया जाता है। अरे रुको यार। तड़का, सांपों को तड़का कैसे लगाया जाता है। मैं तो वेजिटेरियन हूं भाई, मैं नहीं खाऊंगी। इसके बाद भी गलत निकले ना हम लोग भाई। अरे मैं बताऊंगा ना तुम्हें, चलो फिलहाल तुम अपनी जिम्मेदारी में आए हो इस रास्ते से। आगे 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 मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। प्रांजल जाएगी पैरा कमांडो में। ओए ये देखो, ओबे यार, शिट वो गिर गई क्या? चुड़ैल बावड़ी के लिए जितना कष्ट करना पड़ा है ना हमें ऊपर से नीचे आने तक भाई,
अगर अब तुमने इसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो फिर तुम सारे गंदे हो यार। शिमला के इस रोड पर क्यों लोग कहते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ धीमी हो जाती है, और क्यों लोग बोलते हैं कि अगर रात में उसने आवाज दी तो मुड़कर मत देखना। रात के समय यहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है, आवाज बिल्कुल धीमी, एकदम मुरझाई हुई और हाथ में डंडा लेकर। अगर तुमने उसे इग्नोर करा तो तुम्हें वो छोड़ देगी, पर अगर तुमने उसके लिए गाड़ी रोकी या तुमने उसे मुड़कर देखा तो या तुम्हारी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। कुछ लोगों के तो एक्सीडेंट भी यहाँ पे हुए हैं। और अगर पैदल चलते हुए तुम इस जगह पे रुक गए या फिर तुमने मुड़ के देख लिया उस बूढ़ी औरत को, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कई हफ्तों तक नाइटमेयर्स आते हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे चलते चलते बेहोश हो जाते हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ एक कहानी है या फिर हो सकता है ये सिर्फ एक डर। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यहाँ पे रात के 3-3 बजे तक आ चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी तक रोकी पर उन्हें कुछ देखने को नहीं मिला है। तो इस कहानी के पीछे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, उसका तो हम नहीं बता सकते। अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ है तो आप आके कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये कहानी ट्रू है या फिर जस्ट एक मिथ है। बाकी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, अभी तो ये बावड़ी लॉक है पर यहाँ पे पानी पानी चारों हो रहा है, आप देख सकते हैं पूरा गीला हो चुका है। टूर में भाई यहाँ तो हगा हुआ है। ये मिथ है भाई, रात में यहाँ पे लोग गंदे काम करके जा रहे हैं। अब तो लग रहा है कि कहानी शायद झूठी है, बाकी सच भी हो सकती है। पर वहां ऊपर ना कुआं सा दिख रहा है, देखियो जरा, चेक करके आते हैं। फिलहाल तो हम दिन में है और जितने भी मैंने तुम्हें अभी तक इंसिडेंट्स बताया वो सारे इंसिडेंट्स रात के, मतलब हमें यहाँ के लोकल से पता चला है, कुछ लोगों से सुनने को मिला है कि ऐसा ऐसा होता है या फिर होता था, ये सब कुछ हमें सुनने को मिला है। अभी रियलिटी में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर तुम इस वीडियो के बाद 1 महीने के अंदर 1500 सब्सक्राइबर करा दोगे ना तो हम अगली बार इस जगह पे पूरी अपनी खुद की गाड़ी लेके आएंगे और रुकेंगे और पूरा चेकआउट करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। गाड़ी नहीं भी तो बस में भी आ सकते हैं, बजट थोड़ा टाइट है। कुछ नहीं यार, यहाँ पे ना वो एक कुआं सा, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना हमें जितने कष्ट हुए ना मत पूछो। वो दिख रहा है वहाँ पे प्रांजल, उसकी बेचारी की पैंट फट गई और उसके फोन की स्क्रीन भी टूट गई है। अगर इसके बाद भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा ना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती यार, कर दो। हमें तो अभी तक इस बाउडी में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे कि हमें डर लग सके, इवन वहाँ हग दिया था किसी ने भाई। बाकी यहाँ पे पास में एक कुलचा वाले भैया खड़े हैं और ये बिल्कुल यहीं पे है पास में, तो इनसे हम पता करते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी। भैया हमने यहाँ पे सामने एक बाउडी देखी जिसके बारे में ना हमने बहुत सारी कहानी सुनी कि यहाँ पे आते तो लोगों की गाड़ी स्लो हो जाती है, अगर वो रुक जाए तो फिर कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ को नाइट में होते। तो क्या ये सच्चाई है? आप तो पास में ही खड़े हैं। मुझे तो आज तक ऐसा लगा नहीं, बाकी और भी तो है। हमने सुना है कि ये सारी कहानियाँ स्टार्ट होती है 12 से 3 बजे के बीच। ये तो रात में जो रुकेगा उसको पता चलेगा ना। कभी आपने विजिट करा यहाँ पे 12 से 3 बजे? नहीं। तो भैया का कहना है कि ये तो खैर इनको 14 साल हो गए यहाँ पे ये कुलचा बनाते हुए, और इन्हें शाम के 7 बजे तक ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती जिससे कि इन्हें डर लगे। वैसे ये 7 बजे तक, और मैंने जितनी आपको कहानियाँ बताई वो 12 से 3 बजे के बीच में है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें पता प्रांजल की और एक गाड़ी वाला वो रुका, उसने मेरे को देखा और वो चला। उसने बोला मेरे काम की लड़की नहीं है, ठीक है फिर बाय। देखो इसकी पैंट फट गई, दिखा। और हम पता ऐसे ऊपर घने जंगलों से आया है यहाँ तक। शिमला का एक ऐसा स्कूल जहाँ दिन में बच्चों के खेलने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, मगर रात में वहाँ पे चौक गिरने की आवाज़ आती है। तो मैं बात कर रही हूँ शिमला के चेल्सी स्कूल की। लोगों का कहना है कि ब्रिटिश टाइम पे यहाँ पे एक बच्चा क्लासरूम में बंद हो गया था और किसी वजह से उस दिन या तो स्कूल में आग लग गई थी या फिर उस रूम में उसके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात पे थोड़ा क्लियरिटी नहीं है कि हुआ क्या था एक्चुअल में, पर लोग कहते हैं कि उसके बाद से उस बच्चे की ना तो हमें कभी लाश मिली ना ही वो बच्चा कभी देखने को मिला। लेकिन उस दिन के बाद से रात में लोगों को डरावनी आवाज़ें आने लगी। लोग कहते हैं कि रात में उस स्कूल में या तो उन्हें बेंच हिलने की आवाज़ आती है या फिर ब्लैक बोर्ड से चौक गिरने की आवाज़ आती है। इवन सबसे डरावनी बात तो ये है कि यहाँ की वॉचमैन का कहना है कि कुछ टाइम पहले उन्हें एक बच्चा यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दिया, लेकिन जब वो उसके पास गए तो वो वहाँ पे था ही नहीं, बस उसकी एक हंसी सुनाई दी। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हम स्कूल में पढ़े ही नहीं है यार।
तो वैसे ये कहानी भी रात की है, दिन में ऐसा कुछ होता नहीं है, शायद दिन में भूत की जो पावर है वो कम हो जाती है। बाकी अभी हम आपको स्कूल के अंदर का दिखा नहीं सकते क्योंकि आई थिंक ऐसे स्कूल में शूट करना अलाउ नहीं होता। लेकिन तुम्हें अगर शर्त याद हो, अगर तुमने सब्सक्राइबर करा दिए कंप्लीट, तो फिर हम अपना पूरा ट्राई करेंगे कि हम इस स्कूल के अंदर जाएं और ट्राई करें कि यहाँ पे कुछ ऐसा है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। एक और कहानी इसके पीछे कि किसी ने बताया था किसी टाइम पे कि यहाँ पे वैलेंटाइन डे के दिन एक प्रिंस अपनी प्रिंसेस के लिए रोज़ लेके आया था, अपनी फीमेल के लिए, बट किसी वजह से उसका गला कट गया और उसको उसकी प्रिंसेस नहीं मिली। तब से बोलते कि अभी तक यहाँ पे वो प्रिंस सर कटे उसके साथ घोड़े पे आता है वैलेंटाइन डे के दिन भी प्रिंसेस को प्रपोज करने। अब ये कहानी मैं कुछ कह नहीं सकती कि कितनी सच्ची है कितनी झूठी, क्योंकि हमें भी ये उड़ती अफवाह पता चली है। अगर तुम इस बारे में पता है कि ये सच है या झूठ तो कमेंट पर ज़रूर बता देना। इस वक्त मैं खड़ी हूँ ठियोग में। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इस वक्त हम उस स्कूल की तरफ जा रहे हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे एक औरत की आत्मा भटकती है जो कि उस स्कूल के बच्चों के अंदर आती है। तो इस स्कूल के पीछे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कहा जाता है कि यहाँ पे पहले ये स्कूल नहीं हुआ करता था। इस बिल्डिंग की जगह यहाँ पे किसी का घर हुआ करता था जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ रहती थी। बेसिकली जो उसकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और एक बार उसके मूड स्विंग चल रहे थे और उसे मीठा खाने का मन कर गया और उसने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे गुड़ चाहिए, मतलब जब तुम वापस आओगे जॉब से तो मेरे लिए गुड़ लेके आना। बट जो उसका हस्बैंड था वो शराबी था, मतलब शराब पी के टुल होता था। तो हुआ ये कि जब वो शाम को वापस आया उसकी वाइफ ने उसके लिए डोर वगैरह ओपन करा तो उसने उससे सबसे पहले पूछा कि तुम मेरे लिए गुड़ लेके नहीं है, तुमने गुड़ कहाँ रखा है? तो उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि नहीं मैं नहीं लेके आया। मतलब उनकी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और जो उसका हस्बैंड था उसने उसे मार दिया और बेसिकली मार के उसे आई शो यू इस जगह पे दफना दिया। मतलब कहा जाता था कि उसके बाद से आज तक यहाँ पे उस लेडी की आत्मा भटकती थी और बोलते थे कि जो भी आदमी या फिर जो भी बच्चा इस स्कूल के अंदर कुछ मीठा लेके आता था और अगर वो यहाँ पे इस जगह पे नहीं चढ़ाता था तो उसके अंदर वो चुड़ैल आ जाती थी। अब इसके पीछे की असलियत तो मुझे भी नहीं पता कि ये कितना सच है या कितना झूठ है। अगर आप इस स्कूल को ऑलरेडी जानते हैं या आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि इसके पीछे की क्या असलियत है। बट अब अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में बताऊं तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कहानी मैंने आपको अभी तक बताई है ये अफवाह भी नहीं है, कुछ हद तक कह सकते कि ये असलियत है। शमशान घाट तो साथ में ही है। अब बताओ भूत की स्टोरी यहाँ पे कैसे नहीं होगी? भूत नहीं आएंगे तो क्या यहाँ पे चूहे बिल्ली आएंगे क्या? शिमला की ठंडी वादियों में छुपी एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ मुर्दे ही नहीं दफन बल्कि बहुत सारी उनकी यादें भी दफन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑकेवर सिमेट्री की। गाइस यहाँ पे लोग वो मतलब मना कर रहे हैं कि अंदर मत जाओ, यहाँ पे पता नहीं कुछ सीन वीन हो गया है, क्या हो गया? यहाँ के लोकल से पता चला कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले कुछ सीन वगैरह हो गए तो पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा खड़ी है यहाँ पे, मतलब छान पड़ताल जांच पड़ताल हो रही है कि क्या हो रहा है। पर और यहाँ पे ना देख सकते हैं आप ये लॉक भी है, मतलब यहाँ आना ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अलाउ नहीं करते बेसिकली। यहाँ पे कभी भी ना रेड वगैरह पड़ सकती है। पर मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि लड़कियाँ सेल्फी ले रही है, लड़के रास्तों से जा रहे हैं। अब बताओ भाई कहाँ है पुलिस का खौफ? क्योंकि रास्ता वो बंद है तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लोग बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे क्या कहते हैं पेड़ के पास ह्यूमंस दिखाई देते हैं, बट जैसे ही तुम उनके पास जाते हो ना वो साए जो है मतलब मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह पे नहीं दिखते, कभी इधर कभी उधर, ऐसा कुछ होता है। ये लोगों का कहना है, बाकी हमने ट्राई तो कभी करा है नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे ऐसी बहुत सी ग्रेव है जिसमें नाम वगैरह कुछ नहीं है। मतलब कुछ ग्रेवों में पूरा बताया गया कि किसकी ग्रेव है, कि मतलब कब वो व्यक्ति मरा था वगैरह वगैरह। पर कुछ ऐसी ग्रेव भी है जैसे कि ये वाली देखो, इसमें नाम वगैरह कुछ नहीं है। और लोगों का कहना है कि जिन ग्रेव्स पे नाम वगैरह नहीं है उनकी रूह आज तक अपनी पहचान ढूंढने के लिए भटकती है। कैप्टन एडवर्ड ऑकेवर कहा जाता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ शिमला में बसने के लिए आया था, मगर किसी रहस्यमय बीमारी की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे की डेथ हो गई। तब से वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया और उसे अपना सारा का सारा पैसा इस कब्रिस्तान को बनाने के लिए लगा दिया। यही वजह है कि तभी से इसे ओकेवर के नाम से कहा जाने लगा। इस कब्रिस्तान को बनाने का मेन मोटिव था कि यहाँ पे आत्माएं चैन से सोए और उनकी आत्माओं को शांति मिले। मगर कुछ लोगों का कहना है जो अंग्रेजी ऑफिसर थे वो तांत्रिक विद्या में विश्वास करते थे। इसके अलावा वो लोग डेथ,
जीना और पुनर्जन्म में रिसर्च कर रहे थे। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ पे रीति रिवाज चलते हैं, कुछ अजीब गरीब प्रथाएं की जाती है, लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह। इसीलिए लोगों का कहना है कि कुछ आत्माएं शांति से सो ही नहीं पाई और हमेशा के लिए यहाँ पे बंद कर रह गई। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एक बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आया, जिस वजह से कि कब्र जो है वो उखड़ कर टूट गई और ताबुक बाहर आ गए। अंग्रेजी ऑफिसर ने डर की वजह से जल्दबाजी में वो सारे ताबुक अंदर डाले, वो भी बिना प्रथा के। और अधूरी प्रथा मतलब कि अशांत आत्माएं। तभी से यहाँ पे लोगों का दिखना, चीखना, चिल्लाना और उनकी आवाज़ महसूस करना, ऐसी घटनाएं शुरू होने लगी। शिमला के पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ पे भूत नहीं रहते हैं, यहाँ पे रहती है यादें जिन्हें कभी शांति ही नहीं मिल पाई। और हमें यहाँ पे देखने को तो मिल रहा है कि कुछ ग्रेव है जिनमें नाम वगैरह नहीं है। आई थिंक इसमें तो है टॉम, वो ना ब्रिटिश का नाम है तो मेरे समझ से तो बाहर है। ये देखो, मेरे को लग रही है अमीर आदमी की ग्रेव है। कुछ ग्रेव तो यहाँ पे उखाड़ी हुई भी है। और वैसे तो ग्रेव के ऊपर चढ़ते ही नहीं है, बट व्हाट इफ अगर मैं इसके ऊपर चढ़ती हूँ, आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लोक उजागर। ओ भाई हाँ भाई भाई भाई, वहाँ कुछ लग रहा है। नहीं 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 यार, मेरे को कुछ दिखा, इधर आइयो। मैं बोलूं काला साया बच्चा था यार यहाँ नीचे। भाई अभी मेरी डर गई थी, अभी मैं डर गई थी। क्या? मैं तो पीछे कर रहा हूँ, पीछे बता रहा हूँ मैं। अपना पर्स दे दे। हाँ यार चल रास्ता पता कर रहे हैं भाई ये। कर रहे हैं इन्होंने? ये देख मैं पूरा सब दिखा दी, सारा गिरा। वो दिखा दिखा रही थी। चल यहाँ पे पेड़ वगैरह गिर चुके हैं भाई। इसके ऊपर से अगर मैं स्लाइड करके नीचे नहीं एक्ट ओवर एक्टिंग। यहाँ देख कुछ निशान लगा है भाई साहब, बड़ा निशान। ये कोरियन में लिखा है कि बताओ। अंदर जाना मना, कुंबर लग गया मेरी पैर। और पक्का गिराऊंगी। ले मैं बनाता हूँ। अब माचो मैन चलना वहीं से बना ले, वहीं से पकड़ के बना लेते। कोई तेरी वीडियो बनानी तो आती होगी। चलो चलो जो मैं अगर नीचे हम अगर रास्ता ही नहीं मिला। मैं वीडियो बनाता तू यहाँ से। गाइस, माचो मैन आगे चलो, रास्ता बना रहे हैं। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो तेरी ये देखो, चुड़ैल बावड़ी के नाम पे, जाने के नाम पे इनके ना ये चल रहा है यहाँ पे। यहाँ ये घूम रहे हैं भाई, इनके काम है नहीं। अब तू पता क्या बोल, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। ये बोल 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। भाई लोग घूर रहे हैं भाई, मत करो यार। शिमला का एक ऐसा स्कूल जहाँ दिन में बच्चों की यार मत कर यार विशाल भाई, करने दे इसको। चल यार स्टार्ट कर। इतने सारे हॉन्टेड प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, अब मंदिर जाना तो बनता है गाइस। और मंदिर भी देखो, यहाँ जूते खोलने के आलस लगे हुए हैं, तो बस यहीं बाहर से दर्शन हो रहे हैं मंदिर के भी। कहीं भूत की वजह से तो नहीं हो रही मैम आपको? पता नहीं यार, मेरे साथ 2 भूतनियाँ भी रोज रहती है, शायद ज्यादा।